नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। एष सुरासुर मणुसिन्ध वन्देदं धोदघायिकं अमलं पणमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। से पुण्यतीर्थयरे सब सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयणान दंसन चरित तव वीरयारे ते सवे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खित्ते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तः नमो गणहराणम् अज्झावैव गाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धिदंसन् प्राणपहाणा समं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निप्पाण संपत्ति। एक बार गाथा नंबर 90 का पाठ करते हैं, उसके बाद चर्चा आगे करेंगे। गाथा 90। तम्हा जिण मग्गादो गुणे ही आदम परम च दव्येषु अभिगच्छ दुनिं मोहम् इच्छदि जदि अपनो अपा निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो स्वपर में जिन मार्ग के आधार से। चलिए, कल तक जो हमारी चर्चा चल रही थी कि कैसे यदि आप अपनी आत्मा को निर्मोहित करना चाहते हैं, पाप से रहित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा और पर की आत्मा में भेद करना पड़ेगा। किसके आधार से भेद करोगे? आप सभी गुणों के आधार से भेद करोगे। और यदि आपने जिन मार्ग में जैसे गुण बताए हैं
उनके आधार से भेद किया है तो आपकी आत्मा निर्मोही आत्मा हो जाएगी। ये सारी चर्चा हमारी कल चल रही थी। इसमें हमने 2-3 जगह पर विचार किया था, वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, उसके बाद हम आगे का प्रकरण करेंगे। सबसे पहले हमने जो बात करी थी वो थी गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर जो गुण शब्द दिया गया है, गुण पद जो रखा गया है, वह द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं है, यहाँ पर लक्षण वाले गुणों की चर्चा की गई है। इसका क्या कारण है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, जैसे अब निश्चय व्यवहार से देखिए, कल अपन ने चर्चा करी थी इसके ऊपर, व्यवहार से देखिए तो इस सभा में अनात्मभूत और आत्मभूत लक्षणों की चर्चा की थी। तो इस सभा में यदि किसी व्यक्ति को भिन्न करना है, अलग बताना है, तो उसके लिए हम प्रयोग में लाएंगे अनात्मभूत लक्षण। यदि व्यवहार से देखें, पुरुषों में, महिलाओं में, जानवरों में, एक जानवरों का समूह है, उसमें से हमें किसी जानवर को अलग करना है। हमने कहा वो वाला जानवर लाओ जिसके शरीर पर धब्बे बने हुए हों, तो आप उसमें से चीता को उठाकर ले आओगे, क्योंकि चीता के शरीर पर धब्बे बने होते हैं। आपको यदि कहा जाए वो वाला जानवर उठा के लाओ जिसमें सफेद और काली धारियां बनी हो, तो आप जेब्रा को अलग करके ले आओगे। ऐसे लक्षण जो शरीर के आश्रयभूत रहते हैं, आत्मा के आश्रयभूत नहीं रहते, वो अनात्मभूत लक्षण। इन लक्षणों के आधार से आप द्रव्यों में भेद कर सकते हो। आप एक ही द्रव्य में अलग अलग जो द्रव्य होते हैं, जैसे जानवर हो गए, पुरुष हो गए, लोग हो गए, कोई भी गति के जीव हो गए, यदि इनमें भेद करना है तो आपको अनात्मभूत लक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपके सामने 6 द्रव्य हैं। अब इन 6 द्रव्यों के आधार से आपको इनमें भेद करना है। तो आपने कहा ये ज्ञान दर्शन वाला है तो जीव हो गया, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसमें पुद्गल हो गया। ये स्थिति वाला है तो अधर्म हो गया, गमन वाला है तो धर्म हो गया, अवगाहन, आकाश, परिणमन, काल। यदि आप इनके गुणों के माध्यम से, निश्चय से जब देखा जाएगा, तो जब आप इनके द्रव्य गुण पर्यायों के माध्यम से भेद खड़ा करोगे तो वो आत्मभूत लक्षण बन जाता है। तो गुण माने क्या, गुण माने लक्षण। यहाँ पर जो गुण दिया है वो गुण माने क्या, लक्षण। व्यवहार से देखे तो अनात्मभूत, निश्चय से देखे तो आत्मभूत लक्षण, मतलब द्रव्य गुण और पर्याय। ये चर्चा हमने कल करी थी बहुत विस्तार से। एक चर्चा हमने और करी थी, यहाँ पर जो अन्य योग व्यवच्छेद है, जाते जाते हमने इसकी भी चर्चा बहुत विस्तार से करी थी। एक बार मैं आपको वापस याद दिलाता हूं। जैसे महावीर भगवान वीतरागी हैं, ठीक है, ये एक वाक्य है, महावीर भगवान वीतरागी हैं। अब इसमें मैं ही का प्रयोग करूंगा 3 जगह पर। पहला प्रयोग, महावीर भगवान ही वीतरागी हैं। दूसरा, महावीर भगवान वीतरागी ही हैं। और तीसरा, महावीर भगवान वीतरागी हैं ही। तो ऐसे ही के 3 प्रयोग किए। पहला जो प्रयोग था, महावीर भगवान ही वीतरागी हैं, माने क्या था, आपने विशेष्य को, जिसकी आप विशेषता बता रहे हो, ऐसे विशेष्य को आपने अलग कर दिया था। इसको क्या कहते थे, अयोग व्यवच्छेद, जिसके आधार से विशेष्य को अलग किया। व्यवच्छेद मतलब अलग करना, तो जिसके आधार से विशेष्य को अलग किया जाता है उसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेद। उसके बाद दूसरा वाक्य, तो महावीर स्वामी के अतिरिक्त और कोई वीतरागी नहीं है, इसका ये मतलब। हाँ, महावीर भगवान वीतरागी ही हैं। अब इसको कहते हैं, आपने विशेषण वीतरागता जो थी इससे अलग किया, किसको, विशेष्य को। तो महावीर भगवान वीतरागी ही हैं। महावीर भगवान रागी नहीं है, महावीर भगवान द्वेषी नहीं है, महावीर भगवान वीतरागी ही हैं। तो इसको कहते हैं अन्य योग व्यवच्छेद, विशेषण के आधार से आपने अलग अलग किया है। और तीसरा क्या था, अत्यंत योग व्यवच्छेद, माने महावीर भगवान वीतरागी हैं ही, मतलब पहले महावीर भगवान की सत्ता की सिद्धि करी, उसके बाद उनके गुणों की चर्चा की है। जो हमने कल आपको बताया था कि जब तक घर ही नहीं खरीदा है तब तक घर के बारे में सारी बातें निरर्थक होती हैं। गधे के सींग ही नहीं है तो गधे के सींग
ज्यादा जोर से लगते हैं या कम जोर से लगते हैं, ये कोई बात ही खड़ी नहीं होगी। जब तक पदार्थ नहीं है, पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि नहीं है, तब तक पदार्थ के बारे में किया गया सारा विश्लेषण झूठा है। बिल्कुल, पहले इसीलिए अपनी सिद्धि करें और उसके बाद आपको जितना विश्लेषण करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात है। चलिए, तो इसको कहते थे अत्यंत योग व्यवच्छेद। जब आप पहले द्रव्य की सिद्धि करोगे, अस्तित्व की सिद्धि करोगे, उसके बाद आप उसके बारे में जो कहना है आप कहिए। तो ऐसे 3 हमने ही के प्रयोग पढ़े थे कल। उसमें से ये जो काम का हमारे है वो है अन्य योग व्यवच्छेद। माने क्या? विशेषण के आधार से द्रव्यों में भेद करना। देखिए, अब हम आज टीका पर चर्चा करनी है हमें। इसकी टीका के आधार से हम ये बताएंगे कि ये जो गुण पद रखा गया था, ये द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं था, ये विशेषण या ये लक्षण वाला गुण था। देखिए टीका गाथा नंबर 90, उसके नीचे की दी हुई संस्कृत पंक्तियां। इह खलु आगम निगदितेषु, मिल गया सबको? हाँ, इह खलु आगम निगदितेषु अनंतेषु गुणेषु कैश्चित् गुणैः अन्य योग व्यवच्छेदक तया असाधारण ताम उपादाय विशेषण ताम उपगतहि अनंतायाम द्रव्य संततौ स्वपर विवेकम उपगच्छन्तु मोह प्रहाण प्रवण बुद्धयो लब्ध वर्णा। कितनी अच्छी भाषा है और कितनी सरल है और कितनी अच्छी। इसमें हम सबको आचार्य देव एक संबोधन से बोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। क्या है वो संबोधन? देखो, अंतिम शब्द देखो आप सभी, मोह प्रहाण प्रवण बुद्धयो लब्ध वर्णा। मिल गया आप सभी को? देखिए, मोह के प्रहाण में प्रवण है जिनकी बुद्धि, ऐसे आप सब, मतलब मोह के नाश में प्रवीण हो गए हो आप सभी। आपकी बुद्धि को ऐसा ट्रेंड कर दिया गया है। अब इतना सारा हमने पढ़ा ना, इसके बाद आचार्य देव कह रहे हैं हमने आप सबकी बुद्धि को इतना ट्रेंड कर दिया है कि आप अब मोह के नाश करने में चतुर हो गए हो। आपको पता है अब मोह का नाश कैसे होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं मोह प्रहाण मतलब मोह के नाश के में, प्रवण मतलब प्रवीण है, चतुर है, बहुत बुद्धिशाली है जिनकी बुद्धि ऐसे लब्ध वर्ण, लब्ध वर्ण माने जिनको वर्णों की प्राप्ति हुई है। वर्ण माने शब्द, शब्द माने ज्ञान। तो जिनको ज्ञान की, ऐसे ज्ञानवान जीव आप सभी मोह के नाश में प्रवीण हो गए हो, चतुर हो गए हो। इसलिए अब आपको उपदेश दे रहे हैं। तो किनके लिए उपदेश है ये? जिनकी बुद्धि अब चतुर हो गई है। तो हमें ये अपना अपना विचार करना है कि क्या हमारा इतना सब कुछ पढ़ने के बाद बुद्धि चतुर हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो हमें अभी फिर से पुराना हमारी पढ़ाई वापस करनी होगी। जब तक पुरानी पढ़ाई में आप सफल नहीं हो पाओगे, बेस नहीं बनेगा आपका, तब तक आपसे सारी बातें कैसी हो जाएंगी? वही व्यर्थ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने भेद विज्ञान की सिद्धि ही नहीं करी। और जब तक भेद विज्ञान की सिद्धि नहीं करते तब तक उसके बारे में जितनी भी बातें कही जाएंगी वो आपके लिए कैसी हो जाएंगी? झूठी हो जाएंगी। अब आगम की बातें भी झूठी होती हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, शायद माल्य धवल आचार्य ने दिया है अपने नए चक्र में, मैं स्थल भूल रहा हूं, लेकिन उदाहरण ऐसा है कि ये सारा जितने भी जिनेंद्र भगवान के शास्त्र हैं सब झूठे हैं, सब मिथ्या हैं। जितने भी दिव्य ध्वनि खिरी है, जितना भी द्वादशांग है, जितने भी 14 पूर्व हैं, 12 अंग हैं, सब मिथ्यात्व हैं, सब झूठे हैं, कुछ भी सच्चा नहीं है। कब? जब तक आपको सही नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वहां प्रश्न करते हैं कि इतना सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे आचार्यों की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है, परंपरा से चली आ रही, फिर भी झूठी है, फिर भी मिथ्यात्व का पोषण करने वाले। बताओ आप, ये सारी चीजें मिथ्यात्व का पोषण कर रही हैं आपके हमारे। क्यों? क्योंकि जब तक नए ज्ञान नहीं है तब तक सारा शास्त्र झूठा है। उदाहरण देते हैं वहां पर
कि आप कितने से कितना स्वादिष्ट भोजन बना लो, जितना स्वादिष्ट आप बना सकते हो, 5 स्टार के शेफ्स को बुला लो और तमाम दुनिया भर घुमाओ, सबसे बेहतरीन लोगों से आप खाना बनवाओ और उसको खाओ, तो वो खाना आपको खराब ही लगेगा। क्यों लगेगा? जब तक उसमें नमक नहीं है तब तक उस खाने का कोई स्वाद नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं कि नमक जितना काम भोजन को शुद्ध बनाने में करती है, शुद्ध मतलब स्वादिष्ट, वैसे ही नए इन शास्त्रों को शुद्ध करते हैं, मतलब स्वादिष्ट बनाते हैं, आपके लिए प्रिय बनाते हैं। उसके बिना सारा भोजन अशुद्ध है, मतलब स्वादिष्ट नहीं है। वैसे ही नए ज्ञान के बिना सारा शास्त्र, सारा जिनागम, द्वादशांग की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी सब मिथ्यात्व है। इतनी यहां तक जाकर बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व है या मिथ्यात्व लगेगी? मिथ्यात्व हो जाएगी ना। अब क्योंकि देखो आपके लिए ये मिथ्यात्व का काम कर रही है ना, इसका मतलब आपके लिए ये मिथ्यात्व है। अब पुद्गल है ना, है तो पुद्गल की पर्याय, वो जिस रूप परिणमित होगी आपको उस रूप मानना होगा। तो आपके लिए ये मिथ्यात्व ही है। भाई मेरे लिए ये सम्यक्त्व हो सकता है, मतलब किसी और के लिए, जिसके लिए सम्यक्त्व का काम कर रही है उसके लिए सम्यक्त्व है, जिसके लिए मिथ्यात्व का काम कर रही है उसके लिए मिथ्यात्व है, और आप विचार करो तो पुद्गल है। जिसको नए का ज्ञान है उसके लिए तो वो सम्यक हो गई कोई बात। हाँ, और जिसको नए का ज्ञान नहीं है उसके लिए सब मिथ्यात्व, अनर्थ निकाल के उसको मिथ्यात्व बोल, सब मिथ्यात्व है, उसके लिए सारी चीजें मिथ्यात्व उसका अर्थ नहीं समझ रहा है नए के अंदर। हाँ, तो उसके लिए वो मिथ्यात्व है। और विचार किया जाए तो पुद्गल है। अभी वाणी है, वाणी से क्या ज्ञान होगा, उसके लिए तो सब पुद्गल ही है, ऐसी बात है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि जब तक आप सिद्धि नहीं कर दोगे पदार्थ की, तब तक उसके बिना की गई सारी बातें निरर्थक हैं। तो इसीलिए आगम ज्ञान को रखा। इसीलिए आप जितने भी, हमने कल भी थोड़ी सी चर्चा करी थी इस बात की, कि जब जितनी प्रेरणा आपको सुनने की दी गई है ना, उतनी प्रेरणा और किसी की नहीं दी गई। कैसे सुनने की? भाई आप जब अष्टपाहुर जी उठाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि आपको ये सुनना चाहिए, हे कान वालों सुनो, ऐसा लिखा है। कान, आप सब कान वाले हो ना, उसमें लिखा है साफ साफ, हे कान वालों सुनो। क्या सुनो? कि सम्यक्त्व के बिना धर्म नहीं होता है, सारी बातें लिखी हैं। तो सुनने की इतनी प्रेरणा क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपको पहले वस्तु की सिद्धि करवाई जाएगी। जब तक वस्तु की सिद्धि नहीं होगी तब तक उसके बारे में कही सारी बातें मिथ्यात्व ही हैं। तो इसीलिए आचार्य देव ने यहां देखो लिखा है, यह खलु आगम निगत तेषु, जो आगम में बताया गया है। निगत तेषु मतलब बताया गया है, जाना जाता है। तो आगम में जाना जाता है, पहले आपको आगम के आधार से सिद्धि करा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपसे कल वो बात करी थी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन की। तो प्रतिज्ञा क्या थी? आगम के आधार से सिद्धि करेंगे, तो इसलिए बार बार आचार्य देव आगम का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसलिए भी यहां लिखा है आगम में बताए गए। क्या बताए गए? अनंतेषु गुणेषु, अनंत गुणों में। अब देखना, कैश्चिद गुण ही अन्य योग व्यवच्छेदकतया असाधारणताम उपादाय विशेषणताम उपगतहि अनंतायाम द्रव्य संततौ। क्या बोल रहे हैं? देखो, आगम में बताए गए अनंत गुणों में से कैश्चित गुण ही, किन्हीं गुणों के द्वारा। आगम में कितने गुण बताए हैं? आगम में कितने लक्षण बताए हैं? अनंत लक्षण है। अब बात करेंगे हम कैसे अनंत है। उसमें कैश्चित गुण ही, किन्हीं गुणों के द्वारा। अब देखिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य और विशेष। सामान्य गुण माने क्या? जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। 2-4 उदाहरण बता दो, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, ये हमने जो 6 पढ़े ना, 6 सामान्य गुण, ये होते हैं, सभी द्रव्यों में होते हैं। भाई जीव की सत्ता है कि नहीं है, पुद्गल की है कि नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल की है कि नहीं है, सभी द्रव्यों की अपनी अपनी सत्ता है। ये प्रवचन सार जी में भी अभी सत्ता का भी बहुत बढ़िया वर्णन है, अभी आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सभी द्रव्यों की अपनी अपनी सत्ताएं हैं। अच्छा, सभी द्रव्य परिणमन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
कर रहे हैं। जीव कर रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है मात्र जीव कर रहा है और धर्माधर्म आकाश काल परिणमन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आकाश भी प्रति समय आपको स्थान देने के साथ साथ अपनी पर्यायों में परिणमन कर रहा है। ऐसे ही काल भी निरंतर परिणमन कर रहा है। धर्म अधर्म ये भी अब कभी हमारा विचार नहीं जाता वहां तक, क्योंकि हमें नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते, हम जीव पुद्गल के आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन आप विचार करोगे तो धर्म भी निरंतर प्रति समय परिणमनशील है, अधर्म भी निरंतर बदलता जा रहा है, तो सब में परिणमन भी है। अच्छा सभी की अर्थ क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? अर्थ क्रिया माने क्या? प्रयोजन भूत क्रिया। प्रयोजन भूत माने क्या भाई? वो द्रव्य अपनी सीमा में रहकर परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। वो किसी ना किसी कारण को लेकर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो प्रत्येक द्रव्य के पास उसका अस्तित्व है, प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य में अर्थभूत क्रिया हो रही है, प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाई आपके ज्ञान का विषय कितने द्रव्य बनते हैं बताइए जरा? अभी तो एक ही बन रहा है। कौन सा द्रव्य? पुद्गल द्रव्य बनता है। जीव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, कोई बात नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल बनते हैं कि नहीं बनते आपके ज्ञान का विषय? नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो केवली गम्य है, अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन केवली के ज्ञान का विषय तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो इसमें किसकी खासियत है? केवली के ज्ञान की खासियत है कि इन द्रव्यों की खासियत है? अरे द्रव्यों की खासियत है। ज्ञान की खासियत तो जो है सो है। द्रव्य में झलकने का गुण नहीं होता, द्रव्य में ज्ञान में आने का गुण नहीं होता, तो कैसे आते है ना? तो प्रमेयत्व गुण की मैं जो चर्चा कर रहा हूं, सामान्य गुण में प्रमेयत्व गुण, तो द्रव्यों की यह विशेषता है कि वो ज्ञान में झलकते हैं, और ज्ञान की यह विशेषता है कि द्रव्य उसमें झलके ऐसी वो मतलब उसको सहमति देता है कि ठीक है आप मेरे ज्ञान में आके झलक जाओ। जब तक दर्पण में योग्यता नहीं होगी पदार्थों को झलकाने की, अथवा पदार्थों से देखो तो पदार्थों में योग्यता नहीं होगी खुद झलकने की, तो कैसे झलकेंगे? ऐसी बात है। तो प्रमेयत्व गुण भी धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल सब में है। इतने सारे हमने गुण बताया, तो 3-4 बता दिए। अस्तित्व है सबका, सब परिणमन कर रहे हैं, सब जानने में आते हैं। तो क्या इन लक्षणों के आधार से, लक्षण ही तो थे, ये लक्षण ही तो है, क्या इन लक्षणों के आधार से आप द्रव्यों में विभाजन कर सकते हो? देखिए, आप अस्तित्व, आपने एक पैरामीटर बनाया कि हमें अस्तित्व देखना है कि किन किन द्रव्यों का अस्तित्व है। अस्तित्व रखा, उसके नीचे हमने लिखा कौन कौन से द्रव्य। तो आप कितने द्रव्य लिखोगे अस्तित्व के नीचे? 6 द्रव्य लिख दोगे आप तो, क्योंकि 6 द्रव्य का अपना अस्तित्व। अच्छा चलो अस्तित्व छोड़ो, आप देखो, आपको लिखना है कि कौन से द्रव्य जानने में आते हैं, कौन से द्रव्य ज्ञान का विषय है। आप फिर से 6 लिख दोगे, क्योंकि 6 में। तो आप इनके आधार से आप किसी में भेद नहीं कर सकते। अर्थ क्रिया कारित्व माने, अभी आएगा इसमें ये विषय है कि आपका अर्थ क्रिया कारित्व माने आप अपने प्रयोजनभूत क्रिया कर रहे हो। अब प्रयोजनभूत मतलब आपके पास वो द्रव्य है जिसकी सीमा में रहकर आप परिणमन कर रहे हो, इसलिए प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय वो व्यर्थ नहीं होती, उसके पास अपना प्रयोजन है परिणमन का, तो वो करती है। ऐसा क्या कह रहा था मैं? तो आपको सामान्य गुणों के आधार से विभाजन आप कर ही नहीं सकते। आप करने की कोशिश भी करोगे, 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं, अब आप इनमें विभाजन करो, कैसे, किस आधार से करोगे? भैया कक्षा 8वीं के बच्चों को बुलाओ, तो अब कक्षा 8वीं ही बैठी है, ये सामान्य गुण हो गया इनका। आप इनके आधार से कक्षा 8वीं में विभाजन नहीं कर सकते, आपको कुछ और लक्षण बनाने होंगे। अब मान लो वो पूरी क्लास में लड़के ही लड़के बैठे थे, तो आपने कहा कक्षा 8वीं, चलो ये नहीं मान रहे, अब एक काम करो सारे लड़के ही लड़कों को बुला कर लाओ। तो अब लड़के ही लड़के बैठे, किसको बुलाना है ये तो बताओ। तो इससे भी आप विभाजन नहीं कर सकते। चलिए आप उन लड़कों को लेके आइए जिनने स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपर पहनी है, सबने पहनी है, इनके आधार से भी आप विभाजन नहीं कर सकते, ये क्योंकि सामान्य है, इस सब में पाया जा रहा है। आप मनुष्यों को देखने जाओगे, आप कहोगे जिसके 2 हाथ 2 पांव हैं, चलता फिरता, उसको लेकर सबको ले आओगे आप तो, क्योंकि सब में ये शक्ति मौजूद है, सब ये काम कर पा रहे हैं। तो इन लक्षणों के आधार से आप अलग अलग नहीं कर सकते। अच्छा अलग करना ही क्यों है हमें? क्या मतलब अलग करने का? क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है भेद विज्ञान की,
अब जिसकी है वो मेहनत करेगा। तो हमारी प्रतिज्ञा है भेद विज्ञान की। तो अब क्योंकि भेद विज्ञान की प्रतिज्ञा थी, हमें जीव और पुद्गल में भेद करना था, और आप लेकर आ गए अस्तित्व गुण। अस्तित्व से तो भेद नहीं हो सकता, इसलिए यहां लिख रहे हैं अनंतेषु गुणेषु, अनंत सामान्य गुणों में। अब सामान्य पद नहीं लिखा है, लेकिन आगे ऐसी पंक्तियां हैं जिससे समझ में आता है ये सामान्य है। देखो बताता हूं, अनंतेषु गुणेषु, अनंत गुणों में। अनंत गुण मतलब कौन कौन से, एक दो बता दो जरा। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, ये सारे सामान्य गुण। इन अनंत गुणों में कैश्चिद गुण ही, किन्हीं गुणों के आधार पर अब आपको करना है भेद विज्ञान। और अब आपके सामने 6 द्रव्य हैं। आपने अस्तित्व से अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अब एक काम करो, मुझे वो वाला द्रव्य लाके दो जिसमें ज्ञान दर्शन है। आप क्या लेकर आओगे? पक्की बात है, पुद्गल तो नहीं लाओगे, धर्म अधर्म आकाश काल तो नहीं लाओ। अच्छा चलो, मुझे वो वाला द्रव्य ला कर दो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। क्या ला कर दोगे आप? पुद्गल ला कर दो। अच्छा, अब वो वाला लाओ जिसमें अवगाहनत्व की शक्ति हो। तो कोई जीव नहीं लाएगा, कोई पुद्गल धर्म अधर्म नहीं लाएंगे, वो आकाश ही उठाकर लाएगा। तो ये होते हैं विशेष गुण। हमने पढ़ा है सभी ने, सामान्य और विशेष गुण। ये होते हैं विशेष गुण, ऐसे गुण जो प्रत्येक द्रव्य में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं। जैसे 10 बच्चों की क्लास में से उस बच्चे को लेकर आओ जिसने क्लास में टॉप किया है, ये उसका विशेष गुण है। क्योंकि 10 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे अलग अलग 10 नंबर, जिसके सबसे ज्यादा होंगे आप उसको लेकर आ जाओगे। ये होता है विशेष गुण, जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने में पाए जाते हैं। जैसे जीव के ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर्य, चारित्र, कितने ही सारे गुण हैं। पुद्गल के स्पर्श, रस, रूप, गंध, वर्ण और धर्म अधर्म आकाश काल, इन सब के हमको एक एक ही गुण पता है। धर्म का क्या गुण है? गति। अधर्म का? आकाश का और काल का। इन सब के एक एक ही हमको पता है, बाकी जीव पुद्गल के बहुत सारे पता है। वहां लिखते हैं कि इनके भी एक एक गुण नहीं है, इनमें भी अनंत गुण है। लेकिन बात मतलब हमारा काम जिससे बन जाए वो उतना हमारे काम का होता है। तो धर्म अधर्म आकाश काल में भी अनंत विशेष गुण है, वो हमको नहीं पता। आगम में भी नहीं है, आगम में भी एक एक ही गुण है। वो जो गुण है जिससे हमारा काम बन जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा उस द्रव्य की फंक्शनिंग क्या है, इसलिए उन्होंने एक ही गुण लिखा। चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि गुण और गुणों से के आधार पर विभाजन। तो हमेशा सामान्य गुणों के आधार से आप विभाजन नहीं कर सकते, आपको कुछ विशेष गुण चाहिए जिससे आप विभाजन कर सकते हो। इसीलिए आचार्य देव लिखते हैं अनंतेषु गुणेषु, अनंत गुण हैं लेकिन उनमें से भी कैश्चिद गुण ही, कुछ गुणों के आधार पर। क्या? अन्य योग व्यवच्छेदक तया। अभी हमने कल चर्चा करी, अन्य योग व्यवच्छेदक पना होता है किस में? उन गुणों में। किन गुणों में? कैश्चिद गुण, किन्हीं गुणों में अन्य व्यवच्छेदक पना होता है, हर गुण में नहीं है। अन्य व्यवच्छेदक माने अलग करने की ताकत, वो किसमें होती है? विशेषण में होती है। इसलिए ऊपर जो लिखा था कि गुणे ही, मतलब गुणों के आधार पर आदम परम च दब्बेसु, आत्मा और पर में विभाग करना। तो वो जो गुण थे वो द्रव्य गुण पर्याय वाले गुण नहीं थे, वो विशेषण वाले गुण थे। वो कहां से पता चलता है? यहां से कि अन्य योग व्यवच्छेदक पना ये विशेषण में ही होता है, ये और कहीं नहीं पाया जाएगा, ये विशेषण में ही पाया जाता है। तो जिन विशेषणों के आधार से आप द्रव्य को अलग अलग करते हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुण कहते हैं, मतलब वो लक्षण है। जैसे जैसे जीव में ज्ञान दर्शन सुख चारित्र, ये सारे जो गुण हैं ये जीव के विशेषण हैं। ठीक है, जीव ज्ञानवान है, जीव चारित्रवान है, जीव श्रद्धावान है, जीव वीर्यवान है, सुखवान है, ये सारे विशेषण हैं जीव के। और इन विशेषणों के आधार से आप जीव को अलग कर सकते हो। अस्तित्व के आधार से कर सकते थे क्या?
नहीं कर सकते थे। जानने के आधार से कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो आप किसके आधार से करोगे? कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, विशेष गुण हैं, उनके आधार से आप कर सकते हो। तो इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं कैश्चित गुण ही अन्य योग व्यवच्छेदकतया। किन्हीं गुणों में है ये फैसिलिटी आपके पास कि आप उन गुणों के आधार से जीव को अलग कर सकते हो। समझ में आया आपको? देखो, कैश्चित गुण ही अन्य योग व्यवच्छेदकतया असाधारणताम उपादाय, मतलब असाधारणता को प्राप्त करके। अब सामान्य और विशेष के दो और नए नाम आप रख लीजिए। सामान्य मतलब साधारण, साधारण है, सामान्य है, ये सारे क्वालिटीज तो भाई चलना फिरना तो सबके लिए सामान्य बात है, तो ये सबका साधारण गुण हो गया। लेकिन ये व्यक्ति उड़ भी सकता है, तो इसके लिए विशेष गुण हो गया, ये असाधारण हो गया। तो इसीलिए असाधारण गुण मतलब असाधारण मतलब ये विशेष गुण जो सब द्रव्यों में नहीं रहते, किन्हीं किन्हीं प्रत्येक द्रव्यों में अपने अपने होते हैं। तो असाधारणताम उपादाय, ऐसे गुण जो अन्य योग व्यवच्छेदक हैं, ऐसे असाधारण गुण ताम उपादाय उनको प्राप्त करके विशेषणताम उपगतहि अनंतायाम द्रव्य संततौ, द्रव्य संततौ द्रव्यों की संतति में। द्रव्यों की संतति माने एक तो परंपरा हो गई, दूसरी बात है संतति माने समूह। इस विश्व में कितने द्रव्य हैं? ये तो जाति अपेक्षा हुआ, संख्या अपेक्षा अनंत है। तो अनंत द्रव्यों के समूह में यदि आपको विशेषण से भिन्न भिन्न करना है तो आपको कौन से विशेषण लगेंगे? सामान्य की विशेष विशेषण लगेंगे। बस यही बात है कि देखिए, द्रव्य अनंतायाम द्रव्य संततौ, अनंत द्रव्यों की संतति में, समूह में असाधारणताम उपादाय विशेषणताम उपगतहि, असाधारण रूप विशेषणों से प्राप्त करना है। अब किसको प्राप्त करना है अभी आगे बताएंगे, लेकिन आप ये समझ गए कि भैया अनंत गुण है, जिनवाणी में अनंत लक्षण बताए गए हैं, अनंत गुण है। इनमें से भी कार्यकारी कौन से हैं? विशेष गुण कार्यकारी हैं। क्यों है? क्योंकि भेद विज्ञान की प्रतिज्ञा है, हमें भेद विज्ञान करना है। तो भेद विज्ञान करने के लिए जीव और पर को अलग अलग करना पड़ेगा। तो जीव और पर को अलग अलग करने के लिए उनमें कुछ कुछ विशेष गुण होते हैं, उनकी सिद्धि करनी पड़ेगी। तो अनंत गुण जिनवाणी में जो लिखे हैं वो अभी हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, उनमें से हमको विशेष गुण चाहिए। इसलिए कहते हैं किन्हीं गुणों में अन्य योग व्यवच्छेदक पना होता है। कोई कोई गुण है जो आपको अन्य द्रव्यों से अलग कर सकते हैं। ऐसे असाधारण गुणों को प्राप्त करके, अनंत द्रव्यों में ऐसे असाधारण गुणों को प्राप्त करके, देखो, स्वपर विवेकम उपगच्छन्तु, स्व और पर के विवेक को प्राप्त करो, ज्ञान करो, जानो। उपगच्छन्तु मतलब जानना, ठीक है, प्राप्त करना। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि यदि आपको भेद विज्ञान करना है, यदि आपको जानना है कि जीव मतलब मैं, मतलब मेरी आत्मा, और जो प्रति समय क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप कर रहा हूँ, कषायें कर रहा हूँ, मैं उनसे भिन्न हूँ, यदि ऐसा आपको काम करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले क्रोध, मान, माया, लोभ या जो हमारे संयोग में आ रहे हैं ऐसे द्रव्य, इनका स्वरूप समझना होगा। आपको सबसे पहले अपना स्वरूप भी समझना है और इनका स्वरूप भी समझना होगा। इनमें आपको अंतर करना पड़ेगा। अब अंतर कैसे करोगे? तो इसके कुछ गुण अलग हैं, मेरे कुछ गुण अलग हैं। अब क्योंकि वो अलग अलग है ना, इसीलिए इनमें भेद विज्ञान हो जाएगा। समझ में आया आपको? अभी आगे और डिटेल में आएंगे आचार्य देव। देखिए, तो इस आधार पर स्वपर विवेक की प्राप्ति होगी। तो उन कुछ गुणों के आधार से ही हो सकती है, सारे गुणों के आधार से नहीं हो सकती। यदि आप अब ऐसा विचार करें कि मेरी तो सत्ता है, मैं द्रव्य गुण पर्याय से रहता हूँ, मैं प्रति समय ज्ञान का विषय बन रहा हूँ, मैं मुझ में परिणमन हो रहा है, तो इन आधार से कभी भेद विज्ञान नहीं होगा। किस आधार से होगा?
मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में चारित्र। आपको वो सारी चीजें दोहरानी विचारनी पड़ेंगी जो सबके पास नहीं है, जो सिर्फ आपके पास ही है। देखिए अब आगे इसी को और थोड़ा विस्तार से आचार्य देव समझाएंगे। अब इस जो विस्तार में समझाने वाले ना, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं, जो अब विस्तार में आचार्य देव समझाएंगे ना, वो पता क्या करेंगे, आचार्य देव इन सबकी सिद्धि अलग अलग करेंगे। द्रव्य में जीव की सिद्धि अलग, पुद्गल की, धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी सिद्धि पहले अलग अलग करेंगे। फिर एक बहुत बढ़िया सिद्धांत देंगे कि द्रव्यों से हमें क्या सीखना चाहिए। साथ में रहते हैं फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, हम दूर दूर रहते हैं फिर भी लड़ाई झगड़े करते हैं, ऐसी बात द्रव्य हमें सिखाने वाले हैं। अभी देखते हैं, चलो देखिए, तथा ही, इसके आगे 3 पंक्तियां हो गई हमारी, इसके आगे अब एक और बहुत सुंदर चीज आने वाली है। देखिए, तथा ही यद इदम, मिल गया आप सभी को, तथा ही यद इदम सद, ये सद है ना, सद, ये सत है, स और त, और आगे आता है अकारण, ठीक है। यद इदम सत अकारण तया स्वतः सिद्धम अंतर बहिर्मुख प्रकाशशालितया स्वपर परिच्छेदकम मदीयम मम नाम चैतन्यम अहम अनेन तेन समान जातीय असमान जातीयम वा द्रव्यम अन्यत अपाय मम आत्मनि एव वर्तमानेन आत्मीयम आत्मानम सकल त्रिकाल कलित द्रव्यम जानामि। अब थोड़ा थोड़ा हिंदी से ही आप पकड़ लोगे तो आपको समझ में आ रहा है। आखिरी देखो क्या लिख रहे हैं, द्रव्यम जानामि, एक ध्रुव्य द्रव्य को जानता हूं। मतलब किसके बारे में बात चलने वाली है, जीव द्रव्य के बारे में बात चलने वाली है। इतना तो आप समझ में आ ही गया आप सभी को। देखिए अब कैसा है जीव द्रव्य, सारी 3 पंक्तियां जीव द्रव्य के लिए हैं। और देखिए भाई, यद इदम, तथा ही मतलब कहीं भी आप देखोगे तथा ही मतलब विस्तार। ऊपर जो कहा वो संक्षिप्त में कहा, अब उसका विस्तार कर रहे हैं, तथा ही। और यद इदम सत अकारणतया स्वतः सिद्धम अंतर बहिर्मुख प्रकाशशालितया। 3 चीजें हैं, देखिए 3 नहीं, 1 2 3 4 और 5 चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है सत, लिखा है आपके यद इदम, मतलब यहां पर अब सत माने सत्ता, ये तो सबको पता है। लेकिन इस सत्ता में एक बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने वो गाना, अब मेरे सामने कोई युवा नहीं बैठा, मतलब जिसने वो गाने आने सुने हो, एक गाना है, वो गाना है कि आप, मतलब मैं गाना तो नहीं बता रहा हूं लेकिन उसके जो भाव है वो बता रहा हूं आपको। देखो, आपने कभी विचार किया है कि ये जो आकाश आपको दिख रहा है वो नीला क्यों है? आपने किया है कभी विचार? अच्छा छोड़ो, आपने कभी ये विचार किया है कि पानी आपको गीला गीला सा क्यों लगता है? आपने कभी, चलो आपने ये भी नहीं करा, छोड़ो कोई बात नहीं। आपने ये विचार किया पृथ्वी जो है वो गोल क्यों है? आपने, कोई बात नहीं, चलो ये भी विचार नहीं किया। अच्छा, और क्या था? हाँ, आपने ये विचार किया है कि आप जो ऊन होता है, ऊन वो नरम क्यों होता है? आपने ये विचार किया कि आग में गर्मी क्यों होती है? आपने कभी ये विचार किया है कि जीव में, अब गाना हो गया, गाना खत्म है, गाने में क्या जीव आएगा, लेकिन आपने ये विचार किया है कभी कि जीव में ज्ञान क्यों है? कभी भी विचार किया है आपने ये विचार किया है कि जीव ही जानता देखता क्यों? आपने कभी ये विचार किया है कि अच्छा चलो जीव छोड़ो, पुद्गल में ये कठोरपन क्यों आ गया? आपने कभी विचार किया है? आपने विचार किया कभी कि ये पुद्गल में ये लाल लाल ही क्यों दिख रहा है, पीला क्यों नहीं दिख रहा, हरा क्यों नहीं दिख रहा, काला क्यों नहीं दिख रहा? इन प्रश्नों पे कभी भी विचार किया आपने? कभी भी। जिनने किया होगा उनको उत्तर मिला भी होगा। क्या उत्तर है? स्वभाव है। अब क्यों है? तो कोई कारण नहीं है। आचार्य समंत भद्र लिखते हैं, स्वभावो तर्क गोचरा, स्वभाव में अतर्क होता है, स्वभाव में कोई तर्क नहीं लगते हैं। भाई पानी का स्वभाव शीतल है तो शीतल है, इसमें आप कोई तर्क नहीं लगा सकते। जीव का स्वभाव जानने देखने रूप है सो है, इसमें कोई तर्क नहीं लगा सकते। पुद्गल का स्वभाव हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम होना है तो वो हो गई, उसमें आप तर्क
नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, अभी बताता हूं आपको। स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता है। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, आप्तमीमांसा में शायद कहते हैं, या 24 तीर्थंकर भगवान की जब उन्होंने स्तुति की है, स्वयंभू स्तोत्र जब उन्होंने लिखा है, उसमें कहीं कहा है। तो क्यों है ऐसा? लेकिन क्यों है? क्योंकि आपका स्वभाव किसी के आधार से नहीं रहता। आप इंडिपेंडेंट हो। आपको जो इंडिपेंडेंसी चाहिए ना, वो ऐसे आती है कि स्वभाव किसी के आधार से नहीं रहता, इसीलिए स्वभाव का कोई कारण नहीं है। यदि वो किसी के आधार से रह रहा होता, यदि आपका स्वभाव किसी का आश्रय ले रहा होता, तो उसका कारण बन जाता कि किसी ना किसी कारण से वो है, कारण दूर होगा तो स्वभाव दूर होगा। लेकिन स्वभाव अकारण होता है, स्वभाव किसी के आश्रय से नहीं रहता। आपका ज्ञान किसी के आश्रय से नहीं रहता, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अकारण कहते हैं। आचार्य देव भी यही लिख रहे हैं, सत। और सत क्यों है? क्योंकि किसी का आश्रय नहीं है। यदि आश्रय ले रहा होता तो वो पदार्थ कभी भी सत नहीं कहलाता। तो इस विश्व में कितने पदार्थ सत हैं? 6 पदार्थ सत हैं, सिर्फ जीव है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ जीव ही सत है भैया। 6 पदार्थ सत हैं। क्यों है? सामान्य गुण था ये तो, अस्तित्व अभी तो पढ़ा था हमने, सामान्य गुण था, सभी में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जितने शुद्ध आप हो उतना शुद्ध पुद्गल भी है। जितनी सत्ता आपकी है उतनी सत्ता पुद्गल की भी है। तो क्यों है? क्योंकि सब में सामान्य अस्तित्व गुण है। और वे अस्तित्व गुण क्यों है? पूछो आप कारण, तो इसका कोई कारण नहीं है। अकारण तया लिखा है, सद अकारण तया। अच्छा, अब इसका कोई कारण नहीं है तो फिर ये कैसा हो गया? स्वतः सिद्ध हो गया। अच्छा, अब कौन स्वतः सिद्ध हो रहा है? जीव, पुद्गल, धर्म आकाश काल में से सभी द्रव्य स्वतः सिद्ध। जब आपको कहा जाता है ना सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, उसमें सभी पर विचार करवाया गया। ऐसे ही आपको भी द्रव्यों में सिर्फ जीव द्रव्य पर विचार नहीं करना है, सारे द्रव्यों पर विचार करना है। क्यों करना है? क्योंकि जीव द्रव्य को तो ग्रहण करना है, लेकिन जिनसे भिन्न करना है हमें उनका भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा इसीलिए आपको पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। ये कैसे हैं? सब सत हैं, अकारणतया है, और सत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध हैं। इनकी सत्ता स्वयं से सिद्ध होती है, इन्हें किसी के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हें मतलब हम सभी को, हम सभी स्वतः सिद्ध हैं। आप और मैं, सबकी आत्मा, सबका ज्ञान, सबका दर्शन, चारित्र, सुख, वीर स्वतः सिद्ध है। आपको कभी किसी, आपको जिनवाणी का आश्रय चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। आपको भगवान का आश्रय बिल्कुल मत लो, आप गुरुओं का आश्रय बिल्कुल मत लो, आपको समाज चाहिए, बिल्कुल, आप सब स्वतः सिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये जो बात है, इस बात पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं, फिर हम कल करते हैं। देखिए बात क्या है? अंतर बहिर मुख प्रकाशशाली तया। अब मुख्यतः भी यहाँ पर आचार्य देव 6 द्रव्यों की नहीं है इस वाले पैराग्राफ में जीव द्रव्य की मुख्यता। हमने पढ़ा ना लास्ट में, द्रव्यम द्रव्यम जानामि, वो जीव द्रव्य की मुख्यता है। बाकी 5 द्रव्यों की मुख्यता से अभी नीचे बात करेंगे, अभी आगे आएगी, सारे द्रव्यों की बात आएगी। इस वाले में किसकी बात है? जीव द्रव्य की। तो देखो, यदिदम सदा कारणतया स्वतः सिद्धम अंतर बहिर्मुख प्रकाश। अंतर बहिर्मुख प्रकाश क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हम कल करेंगे। देखिए, अब अंतर बहिर्मुख प्रकाश बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज है माने क्या? प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की 2 अवस्थाएं होती है। एक अंतर्मुख प्रकाश होता है और एक बहिर्प्रकाश होता है, बहिर्मुख प्रकाश होता है, या अंतर्मुख चित्त प्रकाश होता है और बहिर्मुख चित्त प्रकाश होता है। दोनों में फर्क है, देखते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पर सिर्फ प्रकाश है, यहाँ पर चित्त शब्द का यूज नहीं है। तो पहले मैं वो चित्त शब्द आपके सामने खत्म कर देता हूं। अंतर्मुख प्रकाश चित्त प्रकाश और बहिर्मुख चित्त प्रकाश मतलब स्वपर प्रकाशक। अंतर से देखोगे तो भी चैतन्य का प्रकाश हो रहा है, बाहर भी देखोगे तो भी चैतन्य का ही प्रकाश हो रहा है। बाहर भी देख रहे हो माने आपके ज्ञान स्वभाव की सिद्धि हो रही है। आप बाहर में जान देख रहे हो ना, इसका मतलब आपका ज्ञान स्वभाव आप में है। तो बाहर देखने से भी ज्ञान की सिद्धि होती है। वो है ना उछल, वो नहीं,
प्रति समय भगवान आत्मा आबाल और गोपाल सभी के ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, तो ऐसा क्यों है? आप वो बच्चा भी है जो बाहर देख जान रहा है, आप बड़े बूढ़े सब हो गए हो वो भी बाहर देख जान रहे हो, इसका मतलब है आपके अंदर ज्ञान है। तो आपके बाहर की क्रिया से आपके अंतरंग की पता चल रहा है कि अंतरंग में भी ज्ञान है। और जिस दिन आप अपनी ज्ञान पर्याय को अपना ज्ञेय बना लोगे, उस दिन भी आपके ज्ञान की सिद्धि हो रही है। तो अंतर्मुख चित प्रकाश और बहिर्मुख चित प्रकाश मतलब स्वपर प्रकाशकत्व। आप जैसे भी देखो जानो, आपके अंतरंग की ही सिद्धि होगी। तो यहाँ चित प्रकाश नहीं। अब यहाँ दूसरी बात देखिए, अंतर बहिर्मुख प्रकाशशालीतया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा। अब कोई व्यक्ति है, कोई व्रती, ठीक है, उसकी क्रियाएं हमको बाहर में दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? भैया पानी छान के पी रहा है, रात्रि भोजन, ये तो सामान्य क्रियाएं हो गई। लेकिन फिर भी चलिए 11 प्रतिमाओं में से आप ले लो, दर्शन प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा है, सामायिक करता है दिन में तीन टाइम, फिर प्रोषोद उपवास है उसका, फिर देवा मैथुन त्याग है, फिर सचित्त त्याग है, भाई पत्ते में खाना नहीं खाएगा, पत्ते से ढका बर्तन इस्तेमाल नहीं करेगा, और अनुमति त्याग है, ब्रह्मचर्य है। सारी आपको क्रियाएं दिख रही हैं, बाहर में नहीं दिख रही? चल, बाहर में आपको क्रियाएं दिख रही। मैं अभी चारित्र, सम्यक चारित्र के चारित्र गुण की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जीव द्रव्य है, उसका चारित्र गुण है, उस गुण की बात कर रहा हूं मैं। ये गुण क्योंकि सबको आसानी से समझ में आता है, इसीलिए आपको समझ में आता है कि नहीं? आपने व्रत ले लिया, आपने नियम ले लिया, आपको पता चल रहा है कि मैंने नियम लिया है कि मैं 6 महीने तक शक्कर नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम ले लिया, आपको पता चल रहे हैं, वो नियम पता चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसको कहते हैं चारित्र गुण का बहिर्मुख प्रकाश। माने क्या? चारित्र गुण जो अंदर विद्यमान था ना, उसकी बाहर में अभिव्यक्ति हो रही है, वो बाहर में दिख रहा है, ये होता है बहिर्मुख प्रकाश। लेकिन क्या उस नियम के साथ आपकी उस गुणस्थान संबंधी वीतरागता है? क्या उस नियम के साथ आपके उस गुणस्थान संबंधी शुद्धोपयोग है? क्या उस गुणस्थान के हिसाब से आपकी उतनी स्थिरता है? तो ये होता है अंतर्मुख प्रकाश। चारित्र गुण है, चारित्र गुण की बाहर में भी अभिव्यक्ति होती है और अंतरंग में भी अभिव्यक्ति होती है। बाहर की जितनी अभिव्यक्ति है वो व्रत, नियम, सामायिक, इन सब से पता चलती है, महाव्रतों से पता चलती है, अष्टमूल गुणों से पता चलती है। लेकिन अंतरंग की अभिव्यक्ति चारित्र की स्थिरता से पता चलता है। अंतरंग में जो वीतरागता की परिणति है, शुद्धोपयोग की परिणति है, उससे पता चलता है। ये तो चारित्र गुण हो गया। ऐसे ही श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण के साथ भी, श्रद्धा गुण माने क्या? अब श्रद्धा का बहिर्मुख प्रकाश क्या होगा? सम्यक के 8 अंग पता है आपको? 8 अंग, भैया वात्सल्य बहुत है, स्थितिकरण करता है, हमारे दोष किसी को नहीं बताता है, ये सब बहिर्मुख प्रकाश है श्रद्धा गुण का। लेकिन अंतरंग में वह स्वरूप के प्रति श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान, देवशास गुरु का श्रद्धान, सप्त तत्वों का श्रद्धान, ये सारी बातें अंतर्मुख प्रकाश है। कौन से गुण की? श्रद्धा गुण। तो आपको कोई भी गुण ले लीजिए आप, उसके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो बहिर्मुख प्रकाश होता है और एक अंतर्मुख प्रकाश होता है। ऐसे ही ज्ञान गुण ले लो आप, ज्ञान गुण माने अब इसका बहिर्मुख प्रकाश क्या होगा? भैया ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, सम्यक ज्ञानी के 8 अंग होते हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, उद्धानाचार, अनन्यावाचार, ऐसे करके ये भी होते हैं 8, ये बाहर दिखते हैं। या कोई ज्ञानी है, ऐसे ही समझ में आता है आपको, यार इसको बहुत स्वाध्याय है, ज्ञानी है, शास्त्रों को जानते, ज्ञान बहिर्मुख प्रकाश हो गया। अंतर्मुख प्रकाश क्या होगा? उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, उसको भेद विज्ञान है ये। तो अब ये प्रत्येक गुण के 2 कार्य होते हैं, अंतर्मुख और बहिर्मुख। मतलब वो अंदर से भी प्रकाशमान हो रहा है और बाह्य में भी उसकी क्रियाएं दिख रही हैं, सो वो प्रकाशमान है। अब हमारी क्या गलती होती है? हम कभी 2 एंगल से कभी विचार नहीं करते। हम कभी सिर्फ बहिर्मुख प्रकाश से विचार कर लेते हैं कि भैया इसकी क्रियाएं खराब हैं, इसलिए ये अच्छा नहीं है, इसकी क्रियाओं में ऐसा ऊंच नीच हो रही है, इसलिए ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो ये क्या हुआ? हम सिर्फ बहिर्मुख प्रकाश देख रहे हैं, आपको अंतर्मुख प्रकाश तो पता चल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है आप कभी किसी का जजमेंट नहीं कर सकते, आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको दोनों पक्ष नहीं पता है। जब तक दोनों पक्ष नहीं पता होते तब तक वो न्याय भी न्याय नहीं होता, वो अन्याय होता है। इसलिए बीच में जज को बैठाते हैं
कि भाई ये पक्ष भी सुनो और ये पक्ष भी सुनो, फिर जो हो निर्णय लेना। अभी हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ एक पक्ष को देख रहे हैं, हमें अंतरंग नहीं पता किसी भी व्यक्ति का, आप कभी पता नहीं कर सकते, कभी नहीं। प्रति समय तो बदलता है, अब प्रति समय बदलने वाले को आप कैसे अपना ज्ञान का विषय बना लोगे? आप कभी किसी के अंतरंग का भरोसा नहीं कर सकते। अब हमें जो बाहर दिखता है हम उसके आधार से हिसाब लगाने लगते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा, तो वो हिसाब लगाना भी हमारा कहीं ना कहीं अधूरा है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमें एक पक्ष नहीं समझ में आता है। तो ये अंतर्मुख और बहिर्मुख से समझना चाहिए कि प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय के दो कार्य हैं, बाहर में भी है और अंदर में भी है, ऐसी बात। देखो, तो ऐसे अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाशशाली दया, अंतरंग और बहिरंग को प्रकाशित करने वाला, अभी किसकी बात चल रही है? चैतन्य की बात चल रही है। देखो, अच्छा मैं यही समाप्त करता हूं, फिर आगे लंबा ले जाना पड़ेगा मुझे। तो ये एक प्रकरण यहाँ खत्म होता है अंतर्मुख और बहिर्मुख का। आप ये ध्यान में रखना, कल हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे और फिर आगे कैसे जीव द्रव्य के और विशेषण बनाएंगे और वो जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों से कैसे भिन्न है, इसकी चर्चा कल करेंगे।